Hello guys, welcome back to my channel Topper's Point. I, Tamanna, is here to teach you your class 9 poem Road Not Taken, which is written by Robert Frost. So let's start guys. Here Road Not Taken is written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताना चाहता है अपने रीडर्स को, जो हम पढ़ रहे हैं हम उसके रीडर्स हैं, वो हमें ये चीज़ बताना चाहता है कि दो रोड्स हैं वुड्स में. जहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़ा है उसके सामने दो रोड्स हैं या दो रोड्स डाइवर्ज हो रही हैं और वो क्रॉस रोड पे खड़ा है. वो ये भी बताता है कि वो जो वुड्स हैं वो येलो कलर की हैं. येलो कलर की क्यों है? क्योंकि ऑटम सीज़न चल रहा है. ऑटम सीज़न वो सीज़न होता है गाइस जिसमें कि जो ट्रीज़ हैं वो अपने लीव्स को शेड ऑफ कर देते हैं और उनकी वुड जो है वो येलो कलर की हो जाती है. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो रिग्रेट दिखाता है, यानी कि वो ये बोलता है कि मुझे ना बहुत दुख हो रहा है कि मैं दोनों रोड्स पे ट्रैवल नहीं कर सकता सेम टाइम पे, कि एक ही टाइम पे मैं दोनों ऑप्शंस को चूज़ कर लूँ. ऐसा नहीं हो सकता. इसीलिए वो थोड़ा दुखी हो जाता है कि अब मैं क्या चूज़ करूँ जो कि मुझे आगे जाके रिग्रेट ना करना पड़े कि मैंने कोई गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया है. वो क्रॉस रोड पे खड़ा रहता है बहुत लंबे टाइम के लिए और वो यही डिसाइड करता रहता है, यही सोचता रहता है कि मैं कौन सी रोड को चूज़ करूं दोनों में से. वो दोनों रोड्स को देखता है, जहाँ तक कि उसकी विजन जाती है वहाँ तक वो देखता है, मतलब कि जहाँ तक वो देख सकता है वहाँ तक वो देखता है. और फिर वो देखता है ही कुड सी द पाथ ओनली टिल द बेंड एट द थिक अंडर ग्रोथ. एक बहुत ही बड़ी अंडर ग्रोथ है उसके, वहाँ तक उसे देखता है, बस वो वहीं तक ही देख रहा होता है. उसके बाद हेयर द रोड्स रिप्रेजेंट द डिसीज़न. जो रोड्स हैं वो क्या बताना चाहती हैं, हमारी लाइफ में हमारे पास कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, दो डिसीज़न होते हैं हमारे पास जिसमें से हमें एक डिसीज़न को चूज़ करना होता है. और अंडर ग्रोथ जो है यहाँ पे वो हमें ये बता रहा है कि हमारी लाइफ में कितनी अनसर्टेनिटीज़ हैं. यानी कि अनसर्टेनिटीज़ का मतलब होता है कि हमें नहीं पता इन फ्यूचर क्या होगा. तो वो ये बता रहा है हमें कि हमारी लाइफ में हमारे पास ऐसे डिसीजंस आते हैं जिसमें से हमें एक चूज़ करना पड़ता है और इन फ्यूचर हम बाद में जाके रिग्रेट ना करें कि हमने ये चीज़ गलत चूज़ कर ली. इसीलिए हमें अपनी चॉइसेस को बहुत ही ध्यान से चुनना पड़ता है. तो जो पॉइंट है वो क्रॉस रोड पे खड़ा होकर बहुत दूर तक देख रहा होता है, मतलब फ्यूचर का देख रहा होता है कि आगे जाके क्या होगा, और इसीलिए उसको अपनी चॉइसेस जो हैं वो बहुत ध्यान से लेनी पड़ रही हैं. जो स्पीकर है वो यहाँ पे एक डिसीज़न बना लेता है. वो ये कहता है कि मुझे दोनों पाथ ही सिमिलर लग रहे हैं, दोनों रोड्स जो हैं वो मुझे सेम सेम सी लग रही हैं. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी वाली ले लेता हूँ रोड. ही सेज जस्ट एज फेयर सो वी एज्यूम द रोड्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस. उसने एक वर्ड बोला है जस्ट एज़ फेयर. इसका मतलब है कि वो हमें ये बताना चाहता है कि हम एज्यूम कर लें कि दोनों रोड्स जो हैं वो सिमिलर हैं अपीयरेंस में, यानी कि दोनों एक जैसी दिख रही हैं कुछ कुछ, दोनों ही इक्वली गुड हैं. वो अब इसीलिए वो अपनी चॉइसेस भी बहुत ही गुड बनाना चाहता है, यानी कि मेरी चॉइस जो हो वो सबसे बेस्ट चॉइस हो. ही ऑल्सो जस्टिफाइज हिज चॉइस एज द पाथ इज़ ग्रासी एंड नॉट मच वॉकड ऑन बाय ट्रैवलर. जो वो सेकेंड रोड चूज़ करता है वो उसके बारे में हमें ये बताता है कि वो बहुत ही ग्रासी रोड है और वहाँ पे ट्रैवलर्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं गए, यानी कि उस रोड को ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया. इसीलिए मैं उस रोड को यूज़ करना चाहता हूँ जो ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं की. इसका मतलब हमें पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि अगर हमारे पास लाइफ में दो ऑप्शंस होते हैं तो हमें उन दोनों ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जिसको लोगों ने ज़्यादा नहीं यूज़ कर रखा, जिसको लोग ज़्यादा यूज़ टू नहीं हैं. इसीलिए अगर हम ऐसा डिसीज़न लेंगे तब भी हम बाकी लोगों से थोड़े से डिफरेंट हो पाएंगे, वरना तो हम भी वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो हमारे में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. ऑन द सेकेंड थाट, फिर पोइट के माइंड में एक सेकेंड थाट आता है. पोइट फील्स दैट द बोथ रोड सीम्स लेस वॉकड ऑन. फिर पोइट कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही रोड्स जो हैं वो कम यूज़ हुई हैं. ही फील्स हेसिटेटेड इन टेकिंग अ डिसीजन बिकॉज बोथ द पाथ सीम टू बी सिमिलर. फिर उसे डिसीज़न लेने में थोड़ी दिक्कत आती है
कि अगर ये दोनों ही रोड्स कम यूज़ हुई हुई हैं तो मैं कौन सी रोड को चूज़ करूँ। फिर एक कंक्लूजन पे आता है वो, बिकॉज द फॉलन लीव्स आर नॉट क्रश्ड बाय द फुटस्टेप। जहाँ पे फॉलन लीव्स, जो टूटी हुई पत्तियाँ हैं, उसके ऊपर लोगों के पैर नहीं पड़े हुए, वो क्रश्ड नहीं है, तो यानी कि वो वाली रोड जो है वो कम यूज़ हुई हुई है, तो मैं वो वाली लूँगा। द poet realizes that there is no change and the situation of confusion still remains as it was earlier. इतना सोचने के बाद भी पोइट हमें यही बताता है कि मैं वापस उसी सिचुएशन पर हूँ कि मुझे कौन सी रोड को चूज़ करना चाहिए। सून आफ्टर द पोइट रिग्रेट्स हिज डिसीजन। फिर थोड़ी देर बाद पोइट कहता है शायद मैं ये डिसीज़न गलत ले रहा हूँ। ही स्ट्रांगली फील्स ही वुड टेक द अदर रोड टू नो वट वॉज देयर एज ही ऑलरेडी न्यू वट वॉज ऑन द रोड ही हैड टेकन। अब पोइट कहता है कि अब मैं जिस रोड पे जा रहा हूँ वो तो मुझे पता चल गया कि हाँ आगे क्या है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले वाली रोड ले लेनी चाहिए थी ये जानने के लिए कि उस रोड पर क्या होगा। इट सिम्बलाइजेज दैट इन लाइफ वी री थिंक अबाउट आवर चॉइसेस। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी लाइफ जो है, जब हम उसमें से एक चीज़ चूज़ कर लेते हैं तो हम आगे, जब हमें ये पता चल जाता है कि उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जो चीज़ हमने चूज़ करी है उसमें क्या है, तो हम ये सोचते हैं शायद हमें दूसरी वाली भी चूज़ कर लेनी चाहिए थी, जिससे कि हमें ये पता चले कि उस अगर हम वो चीज़ चूज़ करते तो आगे इन फ्यूचर हमारे साथ क्या होता। बट इट इज़ नॉट ईजी टू रिवर्ट बैक द टाइम। बट ये आसान नहीं है कि हम टाइम को रिवर्ट बैक करें। टाइम तो चलता जा रहा है, तो हम टाइम को तो नहीं रोक सकते, ना ही हम वापस अपनी लाइफ में इन पास जाके अपने डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। तो हमें कभी भी वापस, हैंस ही रियलाइजेस ही मे नेवर बी एबल टू रिटर्न टू द टेक द रोड नॉट टेकन। फिर पोइट को ये रियलाइज़ होता है कि अब कभी भी लाइफ में वो वापस जाके वो वाली रोड नहीं ले पाएगा जो उसने छोड़ दी। फॉर ही अंडरस्टैंड दैट इन द जर्नी ऑफ लाइफ वी मे कम अक्रॉस मैनी रोड्स एंड मेक फ्रेश डिसीजंस एंड चॉइसेस। मतलब ये है कि हमें अपनी लाइफ में हमें जो डिसीज़न हमने ले लिया, हमें सोचना चाहिए वो डिसीज़न हमारा बेस्ट डिसीज़न था। आगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उनमें से भी हमें एक नई डिसीज़न लेने और एक नई चॉइस बनानी है, बस। तो पोइट जो है वो ये बताता है, देन द पोइट होप्स टू टॉक अबाउट द डिसीजन टेकन ईयर लेटर एंड ही मे बी सैड और हैप्पी और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अबाउट दिस डिसीजन, बट ही थिंक्स दैट वट एवर इट वुड बी डेफिनेटली ब्रिंग अ डिफरेंस इन हिज लाइफ। पोइट ये कहता है कि हम जो भी डिसीज़न लेंगे उससे हमारी लाइफ में एक डिफरेंस ज़रूर आएगा, तो हमें यही सोचना है और डिसीज़न लेना है। हमें कभी भी अपनी चॉइसेस पे रिग्रेट नहीं करना। सो दैट्स ऑल, रोड नॉट टेकन। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको समझ ना आए। तो हमारी रोड नॉट टेकन फर्स्ट पोएम जो है वो ख़त्म हो गई। सो गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर लाइक भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू गाइज़।